ईरान का इसराइल तेल अबीब पर बड़ा मिसाइल हमला, अमेरिकी कौंसल जनरल की रिहाइश का निशाना नुकसान। इसराइली मीडिया ने अमेरिकी कौंसल जनरल के घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। मिसाइल के टुकड़े गिरने से अमेरिकी सफारतकार की रिहाइशगाह के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। हमलों में तेजी, ईरान की जानिब से पहली बार जदीद सजील बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसराइल में बड़ी तबाही मच गई। होलन शहर धमाकों से गूंज उठा। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। तेल अबीब में मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। 100 से ज्यादा इसराइली जख्मी। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। इलाद पर ईरान और हिजबुल्लाह की मुश्तरका कार्रवाई। 10 मकामात पर क्लस्टर मिसाइल गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हमले के वक्त अमेरिकी सफारतकार की रिहाइशगाह पर मौजूदगी की कोई इतला नहीं। इसराइल में इंतहाई सख्त सेंसरशिप आयद। तस्वीर और इतला भेजने पर पाबंदी है। ऑपरेशन वादा सादिक के 54वें मरहले में इसराइल और अमेरिकी असासों को निशाना बनाया गया। सजील ईरान का जदीद ठोस ईंधन वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी हद 2000 किलोमीटर है। तजियाकारों के मुताबिक इसके ठोस ईंधन की वजह से इसे माया ईंधन वाले मिसाइलों के मुकाबले में तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसराइल के एरो जैसे दिफाई निजाम के लिए इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को बताया कि इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए। अमेरिका इसराइल के कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में हजारों इंटरसेप्टर्स ड्रोन भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिका और इसराइल की ईरान में जारहियत जारी। मजीद 15 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान में शोहदा की मजमूई तादाद 1500 के करीब पहुंच गई। ईरान के शहर अस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली इसराइली हमले में शहीद। दुश्मन के हमले के वक्त दिफाई कार्रवाइयों की क़यादत कर रहे थे। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरान के सीनियर अफसर अली शमखानी की नमाज जनाजा अदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तेहरान में सुपुर्द खाक किया गया। अली शमखानी 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली जारहियत के नतीजा में शहीद हुए थे। मरहूम ने अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वो ईरान की दिफाई कौंसिल के सरबराह और शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के मुशीर भी थे। इसराइल के लबनान पर भी हमले, शोहदा की तादाद 826 से जायद हो गई। हजार से ज्यादा जख्मी। इसराइली वजीर खारजा कहते हैं लबनानी क़यादत से बरह रास्त मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। हिजबुल्ला ने जंगबंदी पर अमल दरामद नहीं किया। हमले जारी रखेंगे। खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ, ईरान के निशाने पर पासदान इनकलाब का। सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज को निशाना बनाया। दुबई में ड्रोन हमले में सिटी बैंक की इमारत को शदीद नुकसान। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इराक के शहर अरबेल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। रिफाइनरी में काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रडार सिस्टम पर ड्रोन हमला, कोई जख्मी नहीं हुआ। सऊदी अरब का अपनी फ़ज़ाई हदूद में 10 ड्रोन मार गिराने का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकाम का कहना है कि रियाज के गिरदोनवा और मशरिकी इलाकों में ड्रोन्स को गिराया। पासदान इनकलाब की इसराइली वज़ीर आज़म को ढूंढकर कत्ल करने की धमकी। पासदान इनकलाब का कहना है सैनियों के कदम उखड़ रहे हैं। इसराइल में ना रुकने वाली एम्बुलेंसेज की आवाज़ें हमारी कामयाबी की आकाश हैं। दुहैकल मिसाइलों से इसराइल के सनती मराकज़ को निशाने पर लिया। अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा है तो इसका ताक़ुब करके अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की मुबैना हलाकत की अफवाहें जोर पकड़ गई। नेतन्याहू की नई जारी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जेर बहस। ताज़ा वीडियो में नेतन्याहू को यरूशलेम के एक कैफे में कॉफ़ी पीते दिखाया गया। इससे पहले एक वीडियो में इसराइली वज़ीर आज़म के एक हाथ में 6 उंगलियां दिखाई गई थी, जिसे AI या डीप फेक वीडियो करार दिया जा रहा है। ईरान ने कभी भी जंगबंदी या मुज़ाकरात का मुतालबा नहीं किया। अपनी सरजमीन और अवाम की दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान अपनी फौजी और दिफाई तैयारी जारी रखेगा यहाँ तक ट्रंप ये तस्लीम न करे कि यह जंग गैर कानूनी थी। ईरान किसी भी दबाव या इल्ज़ामात के सामने सर नहीं झुकाएगा। ईरान को अमेरिका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। हम मुस्तहकम और मजबूत हैं। हम अमेरिका से क्यों बात करें? जब हम बातचीत कर रहे थे तो अमेरिका ने हम पर हमला कर दिया। अमेरिका से बातचीत का कोई अच्छा तजुर्बा नहीं हुआ।
आपनाए हॉर्मज से गुजरने के लिए मुतअद्दिद ममालिक ने हमसे राब्ता किया है। फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू करते हुए अब्बास अरागची ने कहा कि कोई मुल्क जंग को मजीद न बढ़ाए। खित्ते में बदअमनी की असल वजह अमरीका और इसराइल हैं। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांड अली अब्दुल्लही ने कहा कि अमरीका और इसराइल के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरान ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग में ईरान फतह याब होगा। आपनाए हॉर्मज के बाद बाब अल मंदब भी बंद होने का खदशा। यमनी हौजी कमांडर की बाब अल मंदब बंद करने की धमकी। ईरान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। अंसारुल्लाह के एक सीनियर कमांडर ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ हमले जारी रहे तो आपनाए बाब अल मंदब को बंद करना एक अहम ऑप्शन हो सकता है। हौजी रहनुमा मोहम्मदुल बखीती ने एक इंटरव्यू में कहा, ईरान की हिमायत के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ने पर अहम समुद्री रास्तों को निशाना बनाया जा सकता है। मगरबी मीडिया का कहना है कि अगर बाब अल मंदब बंद किया गया तो आलमी तेल की कीमतों में शदीद इजाफा और यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत मुतासिर हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म की बहरी रास्ते बरादर खलीजी ममालिक में शेख रनोश की बरामद के लिए इक़दाम की हिदायत। खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में ग़ज़ाई सूरत हाल और वाफर अशिया की बरामदात पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। खलीजी ममालिक को दरकार है शेख रनोश की फराहमी और इनके ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तानी ग़ज़ाई ज़रूरियात को मुतासर किए बगैर वाफर मिकदार में मौजूद शेख रनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहेअमल तश्कील दिया जाए। बरामद करते वक्त आला मियार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म की बरादर खलीजी ममालिक में तैनात सफ़ीरों और ट्रेड अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत। सदर जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। मुल्की मजमूई दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन अमान से मुतअल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का भी जायजा लिया गया। कौमी यकजहती, सियासी हम आहंगी और जमहूरी अमल के तसलसल की अहमियत पर भी गुफ्तगू। सदर का मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर जोर। पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मुख्तस। ऑनलाइन अप्लाई के लिए 29 मार्च की आखिरी तारीख मुकर्रर। इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपये वजीफा मिलेगा। 3 माह बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, इंटर्न्स को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी और पुलिसी यूनिट में काम का तजुर्बा हासिल होगा। हर नौजवान माहौलियात की बेहतरी में किरदार अदा कर सकता है। दिन रात मेहनत से लाहौर समेत पंजाब में आलूदगी का ग्राफ नीचे आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किफ़ायत शारी के तहत बड़ा फैसला। सरकारी महकमों में नई खरीदारी पर 30 जून 2026 तक पाबंदी आयद। IT आलात और सॉफ्टवेयर की खरीदारी को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सेक्रेटरीज और महकमों के सरबराहान को नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।